इस घटना से हर विश्वासी को समझना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि अगर इतना गंभीर मामला सामने आता है तो मैं नहीं चाहता कि इस मामले को तुम जाने दो बिना सोच विचार करे। सोचो, सुनो, सीखो, समझो और आगे चलो। तो क्या चीजें हैं जो हम इस घटना से सीख सकते हैं? पहली चीज जो हम सीख सकते हैं वो याकूब हमें सिखाता है 4थे अध्याय में 13 से 15। जीवन की वास्तविकता। तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाग के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। तो याकूब कह रहा है कि मनुष्य कितने प्लान बनाता है अपने जीवन को जीने के। पहले हम ऐसे करेंगे, फिर हम ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। और ये मनुष्य का अपने आप में घमंड है। उसे लगता है कि उसका जीवन उसके हाथ में है और वो अपने दिमाग से एक अच्छा जीवन तय कर सकता है और एक अच्छा जीवन बना सकता है अपने परिवार के लिए। ये बातें सही है, हम सब अपना दिमाग लगाते हैं, सब बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या वैसा होता है हमेशा? अगर तुम 5-10 साल जीवन बिता चुके हो, पैदा हुए, तुम्हें पता है कि तुम्हारे हिसाब से कभी कुछ नहीं होता। पता नहीं कितने ही प्लान है जो अच्छी तरह हो जाते हैं पूरे, उससे ज्यादा ही प्लान है जो हम बनाते हैं लेकिन कुछ और हो गया। तो याकूब बिल्कुल यही सिखा रहा है। याकूब यहां पे कह रहा है तुम्हारा जीवन है ही क्या, वो भाप के समान है। ये तस्वीर हमें वो देता है, ये तस्वीर हमें कहता है कि तुम्हारा जीवन ऐसा है, भाप के समान। इस तस्वीर को देख के कोई भी, इस तस्वीर को देख के सबसे पहले मन में क्या आता है? कोई भी ठोस चीज नहीं है, एंकरेज करने वाली चीज नहीं है। इसको देख के बस पता लगता है कितना कमजोर है मनुष्य का जीवन, है ना? और याकूब खुद कह रहा है कि एक तुम्हारा जीवन भाप है, एक समय पे है और फिर नहीं है। जैसे भाप थोड़ी देर के लिए दिखती है और फिर गायब, जैसे कभी थी ही नहीं। ये तुम्हारा जीवन है, ये हर मनुष्य का जीवन है, ये तुम्हारी बीवी का जीवन है, तुम्हारे बच्चों का जीवन है, तुम्हारे माँ बाप का जीवन है। भाप एक समय पे है, एक समय पे नहीं है। और कौन जानता है किसको कब प्रभु वापस बुला ले। पहली चीज बिल्कुल इस घटना से साबित हो जाती है। सोच के देखो, लोग खुशी मनाने निकले थे अपने घर से, वादे करके चले थे, अपने घर वालों को बता के चले थे हम जब पहुंचेंगे फोन मिला देंगे। हो सकता है रास्ते में तस्वीर भी भेज दी हो, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ, हो पाया ही नहीं, किसी को मौका मिला ही नहीं। किसी को भीख मांगने के लिए मौका नहीं मिला कि प्रभु मुझे छोड़ दे। मौत आई और गई लेके। याकूब कह रहा है तुम्हारा जीवन भाप के समान है। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना है कि तुम्हारा जीवन नाशवान है इस दुनिया में, और कभी भी किसी को भी प्रभु बुला सकता है वापस। तो हम इस प्रकार से जिए। जब इस बात को अच्छी तरह समझ लेंगे कि हमारा जीवन कितना कमजोर है, तो उसी के बाद समझ में आएगा कि प्रभु कितना जरूरी है मेरे लिए। और इस तस्वीर के आगे सारी दुनिया की चीजें बेकार हो जाती हैं। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जब दिमाग में, दिल में आता है
कि मेरा जीवन अपने आप में कुछ भी नहीं है, भाप के समान है, परमेश्वर से दूर, परमेश्वर से अलग, तो मुझे समझ आता है कि जीवन सिर्फ प्रभु के लिए होना चाहिए।